मास्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, इसमें जो तीसरा समाधान था ये कुछ क्लियर सा नहीं हो पा रहा। तीसरे प्रश्न का समाधान, वो तीसरा समाधान तो पहले तीसरे प्रश्न को दोहराएं। क्या था तीसरा जो आक्षेप उठाया गया था? तीसरा आक्षेप वो क्या था? समान धर्माध्यवसायात अर्थांतर भूते धर्मणि संशयो अनुत्पन्ना न जातु रूपस्यार्थांतर भूतस्य अध्यवसायात अर्थांतर भूते स्पर्शे संशया। तो क्या है, इसको बताएं कि ये आक्षेप किस प्रकार से उसने किया है, कैसे उठाया है आक्षेप उसने? अर्थांतर से मतलब अर्थांतर में जो है वो नहीं होता। समान धर्म के अध्यावसाय से अर्थांतर भूत धर्मी में संशय उत्पन्न नहीं होता। जैसे रूप का तो सामान्य दर्शन हो रहा है और जो है उसका स्पर्श में संशय नहीं होगा। तो क्या क्या तात्पर्य हुआ? अर्थात जिस विषय का साक्षात्कार हो रहा है, जिस विषय का अध्यवसाय हो रहा है, उस विषय को तो छोड़ दिया, दूसरे का संशय हो रहा है किसी और में, हम जान रहे हैं किसी और को, संशय हो रहा है किसी और में, देख रहे हैं रूप को और संशय हो रहा है स्पर्श के विषय में। तो ये कहा उसने, ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि आप जो सामने वस्तु पड़ी है, रस्सी या सांप जिसको हम अभी नहीं कह सकते, टेढ़ी मेढ़ी वस्तु जो सामने पड़ी है, उसको जाना। क्या जाना? उसके धर्म को जाना, उसका जो धर्म है समान धर्म, उसका ज्ञान किया और समान धर्म का ज्ञान किया और संशय किस में उठाया? धर्मी में कि ये रज्जु है या सर्प है। तो रज्जु और सर्प ये धर्मों के नाम नहीं है, ये किसके नाम है? धर्मी के नाम है। धर्मी के। और जाना किसको था हमने? धर्मों को। धर्मी तो वहां जान ही नहीं रहे थे। तो जिसको जाना उसके विषय में संशय होना चाहिए। जान किसी और को रहे हैं, संशय किसी और में कर रहे हैं, ऐसा आक्षेप उसने उठाया था। अब उसका इन्होंने उत्तर दिया था। तो इसका उत्तर है 135 पृष्ठ है। ये यथोहित्वा से है ना, ये यथोहित्वा। कौन सा पृष्ठ? अच्छा, आपके लिए पृष्ठ है यथोहित्वा तो दूसरी 135 में। हाँ, ये 135 में यच्च उक्तम। ये पहले ना चाहिए तक यहाँ से मेरे ख्याल में एक लाइन और एक वाक्य और नहीं, ये तो आप इसका अंश बोल रहे हो ना। यथोक्तम का कह रहा हूँ। यथोहित्वा समानम अनयोर धर्मम उपलब्धे इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशया भाव। नहीं, ये नहीं है। अगला हो गया यच्चोक्तम न अर्थांतर अध्यवसायाद अन्यत्र संशय। हाँ, ये वाला है। नहीं, यच्चोक्तम से न चैतक तो पीछे वाले का हिस्सा है, तभी तो मैं कह रहा था न चैतक। ये पीछे जो समाधान दे रहे हैं उसका अंश है ये वाक्य। और ये जो जिस आक्षेप को आपने उठाया था उसका उत्तर यच्चोक्तम से प्रारंभ हुआ है। ये नया पैरा कर लें इसको, यच्चोक्तम से नया पैराग्राफ है ये। तो यच्च उक्तम, ये जो कहा था कि न अर्थांतर अध्यवसायाद अन्यत्र संशय। ये शंका। हाँ, अर्थांतर माने भिन्न अर्थ। अर्थांतर का अर्थ हो गया भिन्न अर्थ।
अब भिन्न अर्थ क्या है यहाँ पर, अर्थात अध्यवसाय किसका हुआ, समान धर्म का। अध्यवसाय हुआ समान धर्म का, तो ये तो हो गया अर्थांतर, ये अर्थांतर का अध्यवसाय। अर्थांतर अध्यवसायात, अर्थांतर के अध्यवसाय से अन्यत्र, अन्यत्र से किसको लेंगे हम, धर्मी, धर्मी को है। धर्मी में अब न को इधर ले लो, अब न संशय, ये जो आपने आक्षेप उठाया था ये आक्षेप हो गया कि अर्थांतर के अध्यवसाय से, समान धर्मों के अध्यवसाय से अन्यत्र अर्थात धर्मी में संशय उत्पन्न नहीं हो सकता, ये जो आपने आक्षेप किया था। तो उसका उत्तर प्रारंभ कर रहे हैं कि यो ही अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम, इन्होंने मात्र शब्द को इसमें बढ़ाया है उत्तर में अपने, और इसी में उत्तर छिपा हुआ है कि अर्थांतर का अध्यवसाय, ये इसने आक्षेपकर्ता ने शब्द बोला था। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ऐसा कहे, क्या कहे, कि अर्थांतर के अध्यवसाय मात्र से संशय होता है, अर्थांतर के अध्यवसाय मात्र से, क्योंकि वहां आक्षेपकर्ता का यही कहना था कि अर्थांतर का अध्यवसाय हो रहा है, समान धर्म का अध्यवसाय हो रहा है, और इतने मात्र से आप संशय करने लगे, और वो भी धर्मी में, एक भिन्न वस्तु में जाकर के जिसका अध्यवसाय भी नहीं हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ऐसा कहे कि अर्थांतर के अध्यवसाय मात्र से संशय होता है, तो उसको तुम ये अपना आक्षेप सुनाना। यो ही अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम संशय हेतुम उपाददीत, संशय का कारण ग्रहण करे। किसको ग्रहण करे, अर्थांतर के अध्यवसाय मात्र को। और जबकि हमारा ऐसा है नहीं, हमारा संशय का कारण अर्थांतर का अध्यवसाय मात्र नहीं है। क्या है, क्या है कारण संशय का, विशेष धर्म की अपेक्षा, धर्म की अपेक्षा होगी तब होगा। तो विशेष धर्म की अपेक्षा होगी तो विशेष धर्म किसका होगा, प्रश्न ये उठेगा। विशेष धर्म किसका होगा, धर्मी का। वो धर्मी कौन है, रज्जु या सर्प, तो आगे धर्मी। अब तो धर्मी के विषय में संशय इसलिए हो रहा है, धर्मी के विषय में संशय हो रहा है, उसका कारण है विशेष धर्म की अपेक्षा, और वो हमने कही है। और जो ऐसा न कहे, अर्थात विशेष धर्म की अपेक्षा को जिसने नहीं कहा हो और केवल इतना कहा हो कि समान धर्म के अध्यवसाय मात्र से संशय होता है, तो उसको जा करके तुम अपना आक्षेप सुनाना है। स एवं वाच्य, उससे ऐसा कहना, हमसे क्यों कह रहे हो, जो मानते हैं इस प्रकार, हाँ हम पर ये आक्षेप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हम समान धर्म के अध्यवसाय मात्र को संशय का कारण नहीं बता रहे, हम संशय का कारण समान धर्म का अध्यवसाय भी ले रहे हैं और साथ में विशेषापेक्ष भी ले रहे हैं। और विशेषापेक्ष लेंगे तो विशेष धर्म जिन धर्मियों में है उनके विषय में, यानी संशय तो विशेष धर्म में ही हो रहा है, लेकिन धर्म से धर्मी का ग्रहण होता ही है। क्या धर्म कभी अकेला गृहीत हो जाएगा, आपको जो है चीनी खानी हो, चीनी नहीं खानी, आपको चीनी की मिठास लेनी है, तो चीनी की मिठास, चीनी को छोड़ करके आप ले पाएंगे कि भाई मुझे चीनी नहीं चाहिए, इसकी मिठास चाहिए केवल, कोई उपाय निकालो और मिठास निकाल के दो, तो मुझे चीनी नहीं चाहिए। तो बिना धर्मी के धर्म का ग्रहण नहीं हो सकता। दुकान पर गए, दुकानदार से कहा कि मुझे कपड़ा तो नहीं चाहिए, बस की सफेदी दे दो केवल तो बिना धर्म के धर्मी ग्रहण होता नहीं। अब विशेष धर्म की यहाँ अपेक्षा है, तो विशेष धर्म वाला धर्मी तो आ ही जाएगा फिर, लेकिन मुख्य तो धर्म ही हुआ। अगर धर्म यहाँ कोई दिखाई दे जाए तो तुरंत हम समझ जाएंगे ये अमुक धर्मी है। विशेष धर्म का ज्ञान होते ही अमुक धर्मी है ये ज्ञान हो जाएगा कि सर पर धर्मी है या रज्जु धर्मी है यहाँ पर। लेकिन उसका धर्म कोई दिख जाए, भाई सांप यदि है तो ये फन उठा दे अपना, जो टेढ़ी मेढ़ी वस्तु है अगर फन उठ जाए एक तरफ से तुरंत निश्चय हो जाएगा, या रेंगना शुरू कर दे, या उसका एक हिस्सा अगला एक हिस्सा पतला, सांप का ऐसा ही होता है। और रस्सी का विशेष धर्म यह है कि दोनों हिस्से हमें दिख जाए कि बराबर हैं बिल्कुल दोनों सिरे, तो स्पष्ट है कि सांप नहीं है।
तो ऐसा कोई विशेष धर्म दिख जाए, क्योंकि हम केवल समान धर्म के अध्यवसाय मात्र को संशय का कारण नहीं मान रहे, और तुम यही मान करके आक्षेप दे रहे हो हमारे ऊपर कि समान धर्म के अध्यवसाय से अध्यवसाय हुआ समान धर्म का और संशय हो रहा है किसी अन्य धर्मी में। तो धर्मी में संशय हो रहा है, उसमें विशेषापेक्ष जो कारण छिपा हुआ है वो तुमने लिया नहीं। तो ये है इसका। इसमें जल है क्या? जल है क्या बोतल में? जल है। और कोई प्रश्न? न चाहिए तब समान धर्म विषय धर्मी ग्रहण मात्र निर्भरता है। ये उसका तो तोड़ था, उससे पहले वाला। आप पहले हिंदी में शंका उठाओ अपनी, इसका अर्थ करते हो। मतलब ये कह रहे न चाहिए तब समान धर्म उपलब्ध हो, समान धर्म के उपलब्धि होने पर धर्म धर्मी ग्रहण मात्रेण, धर्म और धर्मी ग्रहण मात्र से निर्भरता। कौन से प्रश्न पर बोल रहे हैं आप? वही अगला जो मैं सुना रहा था, वो लाइन मैंने गलत इंसान लिखा, मैं उसको तीसरा का उत्तर वहां से मानता था, इसलिए गड़बड़। समानम अनयोर धर्मम उपलब्ध है ये। आप अपना पृष्ठ बोलिए ना, आपकी तो पुस्तक है, मेरी पुस्तक एक ही है। उसी की लास्ट 135 पंक्ति कौन सी? लास्ट वाली गुरु जो आप बोला धर्म समान उत्तम कहा ना गुरु जी। ऊपर हाँ, तो ऊपर वाला ये प्रारंभ यहाँ से होता है, यथो हित्वा, यहाँ से प्रारंभ है ये। पृष्ठ 34 में जो अंतिम पैराग्राफ है यहाँ से प्रारंभ है ये। और उसी का मैंने एक पाठ भेद लिखाया था आपको, यदुक्तम करके। तो वहां ये कहा था कि समानम अनयोर धर्मम उपलभे इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशया भावः। ये आक्षेपकर्ता का वाक्य है कि मैं अनयोः दो किसके? दो धर्मियों के, अनयो दो धर्मियों के केवल मैं इन दो धर्मियों के समानम धर्मम उपलभे, समान धर्म को प्राप्त कर रहा हूं, जान रहा हूं, अध्यवसाय हो रहा है मुझे। इति, अब इसने अनयोः शब्द से क्या लिया? धर्मी आक्षेपकर्ता की रूप में बोल रहा हूं मैं। आक्षेपकर्ता ने अनयोः शब्द से ले लिया धर्मी को, और धर्म यहाँ बोल ही दिया अनयोर धर्मम उपलब्धे। तो दो चीजें उपलब्ध हो गई अब इसको। अनयोः शब्द से धर्मी भी ले लिया और धर्म शब्द से यहाँ धर्म ले ही लिया। तो धर्म धर्मी ग्रहणे, अब दोनों का ज्ञान तो हो गया उसको। अनयोः से धर्मी का ज्ञान हो गया, धर्म शब्द से वो सामने दिखाई दे ही रहा है, उससे धर्म का भी ज्ञान हो गया। तो फिर जब दोनों का ज्ञान हो गया तो फिर संशय कहाँ रहा? ये आक्षेपकर्ता का कहना था, संशय नहीं होना चाहिए फिर। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो तुमने अनयोः शब्द से धर्मी को लिया है, ये पूर्व दृष्ट विषयम एतत्, ये तो तुम पीछे की बात बता रहे हो। पीछे कभी हमने रज्जु और सर्प को देखा था और उनका ज्ञान हमारी स्मृति में है, उनका ज्ञान हमारी स्मृति में है। और स्मृति पूर्व ज्ञान की होती है, नवीन ज्ञान की नहीं होती। नवीन ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है और पूर्व ज्ञान की स्मृति होती है। और तुम्हारा आक्षेप इस रूप में है कि हम धर्मी और धर्म दोनों का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये आक्षेप है तुम्हारा। लेकिन वास्तविकता क्या है? धर्मी का ज्ञान पहले हुआ था, उसकी स्मृति है, और धर्म का ज्ञान अब हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है। यानी कि दोनों का प्रत्यक्ष नहीं है। तो पूर्व दृष्ट विषय में तत्, और पूर्व दृष्ट विषय में तत् उसी को आगे खोला कि यौ अहम अर्थौ पूर्वम अद्राक्षम, जो मैंने अर्थ, यहाँ अर्थ से क्या लेंगे हम? धर्मी, जिनको मैंने पहले जाना था, तयोः उन दोनों के समानम धर्मम उपलब्धे। अब यहाँ इन्होंने उत्तर में तयोः शब्द का प्रयोग किया है और आक्षेपकर्ता ने अनयोः का प्रयोग किया था। अनयोः निकट की वस्तु को, सामने विद्यमान वस्तु को बोलेंगे, और तयोः दूर की वस्तु को, जो प्रत्यक्ष नहीं है इस समय। तो इसलिए वो तो प्रत्यक्ष नहीं थे, वो तो पहले की, इस समय प्रत्यक्ष नहीं है धर्मी, वो तो पहले हमने प्रत्यक्ष किए थे। उनके समान धर्म को देख रहे हैं अब केवल, अर्थात धर्मी का
प्रत्यक्ष इस समय नहीं हो रहा है। और तुम्हारा आक्षेप ये था कि धर्म धर्मी का दोनों का प्रत्यक्ष हो गया तो संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। धर्मी का प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं है, धर्मी का पहले हुआ था, वो तो पूर्व दृष्ट विषय है ये। तो विशेषम न उपलब्धे, विशेष को यहाँ प्राप्त नहीं कर रहा हूं मैं। और आकांक्षा हो रही है, कथम न विशेषम पश्येयम, कैसे मैं देख पाऊं, ये न अन्यतरम अवधारयेयम, जिससे कि मैं किसी एक का, एक कौन है ये, कोई एक कौन है ये, धर्मी, धर्मी, अन्यतरम, उसमें से एक का मैं निश्चय कर लूं। तो इस तरह से तुम्हारा जो किया आक्षेप है, उस आक्षेप से न च एतत्, न को आगे ले लेना निवर्तते के साथ में है, एतत्, ये जो संशय है, एतत् का अर्थ यहाँ पर संशय, ये जो संशय है हमारा, जो हमने उठाया है लक्षण वाले सूत्र में, ये समान धर्मोपलब्धौ, समान धर्म की उपलब्धि से, अध्यवसाय से, निश्चय से, धर्म धर्मी ग्रहण मात्रेण न निवर्तते, धर्म धर्मी के ग्रहण मात्र से तुमने जो आक्षेप लगाया है उससे निवृत्त नहीं होगा, संशय बना ही रहेगा। ये उसका उपसंहार था, मुझे मैं आंसर यहाँ से मान लिया था। नहीं नहीं, ये इसी का है ये। तभी इसकी संगति, क्योंकि यच्च उक्तम से अगली बात प्रारंभ होगी। वो वहां से स्टार्ट कर रहा था, तभी काफी देर लगा रहा है। ये उसका उपसंहार, उतना का तो तुम्हें लगा देता था गुरु जी, लेकिन उसके साथ संगति नहीं बिड़ा पा रहा था। बोला अगर ये है तो फिर ये कहाँ से कर रहे हैं कुछ, अब बुद्धि का पूरा व्यायाम होता है न्याय दर्शन में। और जितना बुद्धि का अधिक व्यायाम होगा, जैसे हम कोई मशीन चलाते हैं तो मशीन में तो उल्टा होता है, जितना आप मशीन चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी नई लेकर के आए बाइक और चलाया उसको, अब किसी को बेचोगे तो क्या कह के बेचोगे, सेकंड हैंड ये तो कहोगे, उसका मूल्य गिर गया कि नहीं, जिस मूल्य में खरीद के लाए थे उस मूल्य में बिक जाएगी वो चलाने के बाद, क्यों, घिस गई घिस गई क्यों, चलाने से। लेकिन बुद्धि में उल्टा है, बुद्धि को आप जितना घिसेंगे उतना ही मूल्य इसका बढ़ता जाएगा उतनी ही और मूल्यवान हो जाएगी ये बुद्धि। तो ये बुद्धि को मूल्यवान बनाता है न्याय दर्शन, ये घिसता है उसको, सूक्ष्म बनाता है। महर्षि ने लिखा है ना, महर्षि सत्यार्थकाश में महर्षि दयानंद ने, कि बुद्धि जितनी सूक्ष्म होती जाती है तो उतना ही जो है सूक्ष्म विषयों में बहुत सरलता से प्रवेश कर जाती है। और नहीं तो मोटे मोटे विषय भी जो है वो भी समझ में नहीं आते, फिर बुद्धि की सूक्ष्मता न हो तो। चलिए आगे देखते हैं। अब और कुछ पूछना है इसमें? अब अगला जो आक्षेप उठाया था, सूत्र कौन सा कहलाएगा वो? विप्रतिपत्ति वाला। हाँ, विप्रतिपत्य व्यवस्था व्यवसायाच्य। वहां ये आक्षेप था कि विप्रतिपत्ति अर्थात विरोधी ज्ञान और उपलब्धि की अव्यवस्था, अनुपलब्धि की अव्यवस्था, इनसे भी संशय नहीं होता, ये आक्षेपकर्ता ने कहा था। और उसमें उसने कारण क्या बताया था कि विप्रतिपत्ति है, ठीक है, कि अमुक व्यक्ति ये मानता है कि ईश्वर है, अमुक व्यक्ति ये मानता है कि ईश्वर नहीं है, और दोनों के विषय में हमें जानकारी मिल गई और हम दूसरों को बता भी सकते हैं कि देखो ये तो है ईश्वर को मानने वाले, ये है ईश्वर को नहीं मानने वाले। तो हमें ज्ञान हो गया कि नहीं? उन दोनों की मान्यता का हमें ज्ञान हो गया, लेकिन हमें तो कोई संशय नहीं। तो वही आक्षेपकर्ता कह रहा है कि विप्रतिपत्ति के अध्यवसाय से दो व्यक्तियों के दो विरोधी ज्ञान से ज्ञान में हो गया और उससे नहीं हो रहा है संशय। आप कहते संशय होता है विप्रतिपत्ति से, तो यहां भी वही बात है कि विशेषापेक्ष छोड़ दिया गया है। ये बात विशेषापेक्ष हटा करके तो है। ऐसे ही उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था। उपलब्धि की अव्यवस्था क्या है? उपलब्ध होते हुए। हाँ, तो उपलब्धि का अर्थ क्या होगा यहाँ? उपलब्धि माने प्राप्ति।
मृग मरीचिका और तालाब का जल, तालाब के उदाहरण दिए। उपलब्धि का अर्थ प्राप्ति, प्राप्ति है। तो मृग मरीचिका में कहाँ हुई प्राप्ति? प्राप्ति नहीं है, लेकिन तालाब में पानी प्राप्त तालाब में तो हुआ है, मृग मरीचिका में तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो उपलब्धि कहाँ हुई? उपलब्धि होगी। तो उपलब्धि कहाँ हुई? उपलब्धि का व्यवस्था तो तालाब में हुई ना। एक बार उसको तालाब में उपजल मिल गया था, तो तालाब में तो मृग मरीचिका में तो अनुपलब्धि हुई ना। फिर तीसरी बार जाकर के हमें करना है उपलब्धि की अव्यवस्था, और मृग मरीचिका में तो अनुपलब्धि हो गई, उपलब्धि कहाँ रही? जब वहां गए तो जल नहीं मिला, तो जल का न मिलना ये उपलब्धि है कि अनुपलब्धि है? अनुपलब्धि है। और हमें देखना है उपलब्धि की अव्यवस्था कैसे घटाएंगे इसको। देखो, उपलब्धि शब्द का अर्थ यहाँ हम थोड़ा समझना होगा। उपलब्धि का अर्थ वहां जाकर के प्राप्त करना नहीं, दूर से देखना, दूर से जो हमें ज्ञान हो रहा है। तालाब भी दूर है, मृग मरीचिका भी दूर है। वही तो गुरुजी तीसरी बार की बात है ये। पहली दो बार में तो हो ही जाएगा। पहली बार तालाब में पानी मिला, दूसरी बार एक बार जो है मरीज के पानी नहीं। आपने उपलब्धि का अर्थ किया जा करके प्राप्त करना। उपलब्धि का अर्थ है प्रारंभिक ज्ञान। प्रारंभिक ज्ञान नहीं तो अर्थ घटेगा ही नहीं। प्रारंभिक ज्ञान, अभी जल प्राप्त नहीं किया है, वो तो अलग है, दूर से देख रहे हैं। हाँ, वो तो फिर प्रवृत्ति सामर्थ्य कहलाएगी। अच्छा, दूर से ही जो है क्या नाम है, हाँ, प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तौ, पहला ही वार्तिक था ना। प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्याद अर्थवत प्रमाणम। तो प्रवृत्ति सामर्थ्य होगी वो तो, कि प्रवृत्ति की हमने, चले वहां पर और मिल गया तो हम कहेंगे प्रमाण हमारा सार्थक है। मृग मरीचिका में नहीं मिला तो कहेंगे प्रमाण गलत है। लेकिन प्रारंभ में वहां भी हमने जल समझा था, तालाब देखा वहां भी जल समझा हमने, तो ये समझना है, ये है उपलब्धियां। ये दूर से खड़े होकर समझना कि वहां उपलब्धि में, यानी उपलब्धि आपको दोनों जगह दिखानी पड़ेगी। प्रारंभ में उपलब्धि दोनों स्थानों पर हुई। अच्छा, अब उसकी अव्यवस्था क्या है कि एक स्थान पर उपलब्धि हुई प्रारंभ में तो जल प्राप्त हो गया, एक स्थान पर उपलब्धि हुई नहीं प्राप्त हुआ। अब हम क्या कहेंगे? तीसरी बार जब कहीं देखेंगे किसी स्थान पर जल को, अब हम कहेंगे कि हमें ये उपलब्ध तो हो रहा है, प्राप्त जान तो रहे हैं इसके लिए हम, लेकिन क्या ये मृग मरीचिका के समान नहीं मिलेगा अथवा तालाब के समान मिल जाएगा? ये तीसरी बार की समस्या, वहां शंका उठेगी। अब अनुपलब्धि में ले लो, वहां भी यही बात है। अनुपलब्धि अर्थात दूर से जो हम प्रारंभ में जो देख रहे हैं वहां न मिलना। जैसे वृक्ष देख रहे हैं हम, तो वृक्ष की जड़ नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, नहीं मिल रही है। प्रारंभ में नहीं मिल रही है ना, अभी हमने खोद के नहीं देखा है उसको, नहीं मिल रही है। और एक वस्तु होकर के नष्ट हो गई है, वो भी नहीं मिल रही है, या पैदा ही नहीं हुई है अभी, दोनों बातें हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जब देखा हमने वृक्ष की जड़ को खोद के देखा, अब वो मिल गई, लेकिन प्रारंभ में कैसी थी? अनुपलब्धि। और जो वस्तु है ही नहीं वो खोजने पर भी नहीं मिली। तो प्रारंभ में अनुपलब्धि दोनों स्थान पर समान थी, वृक्ष की जड़ में भी और जो नष्ट हो गई है वहां भी। लेकिन कालांतर में वृक्ष की जड़ तो मिल गई और वह वस्तु नहीं मिली। अब तीसरा स्थल आएगा कहीं पर कि कुछ हमें मिल नहीं रहा है, हम ढूंढ रहे हैं। अब हम क्या सोचेंगे कि पता नहीं ये वृक्ष की जड़ के समान है तो, लेकिन मिल नहीं पा रही है, अथवा पैदा ही नहीं हुई या पैदा होकर के नष्ट हो गई है, इस कारण से नहीं मिल पा रही है, ये संदेह हो जाएगा। लेकिन अनुपलब्धि की अव्यवस्था हमने क्यों कहा इसको कि प्रारंभ में हमें अनुपलब्धि ही होगी। प्रारंभिक ज्ञान जो होगा वो अनुपलब्धि का होगा, उसके बाद अनुपलब्धि जिसकी हुई है वहां भी कभी तो मिल जाती है वो और कभी नहीं मिलती। ऐसे ही वहां प्रारंभ में उपलब्धि तो हुई है लेकिन कभी मिल जाती है, तो ये कभी मिलना कभी न मिलना, ये जो वाक्य बोला मैंने, ये दोनों में फिट हो गया कि नहीं? तो दोनों में फिट हो गया तो फिर अर्थ आप वैसे ही करना जिस मैंने किया है। अगर जैसे आप अर्थ कर रहे थे उस तरह से करेंगे तो ये दोनों में फिट नहीं कर पाएंगे इस वाक्य को। हाँ, मैं तो पहले, क्योंकि मिलना न मिलना ये दोनों में घटेगा, और मिलना न मिलना वाले को हमने उपलब्धि अनुपलब्धि ले लिया, तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा प्रश्न। ये फिर प्रारंभ में जो होता है उपलब्धि, ज्ञान होना केवल, उसमें उपलब्धि और अनुपलब्धि को घटाएंगे।
तो यहाँ आक्षेपकर्ता ने कहा था कि केवल विप्रतिपत्ति मात्र से अथवा अव्यवस्था से उपलब्धि की और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से इनके अध्यवसाय से संशय नहीं हो सकता। अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि पृथक प्रवादयोर व्याहतम अर्थम उपलभे। पृथक प्रवादयो हो, द्विवचन दिया है। पृथक पृथक प्रवाद हैं दो। प्रवाद का तात्पर्य कि जो ऐसी मान्यताएं चल पड़ती हैं और जो बहुत प्रबल रूप धारण कर लेती हैं, जैसे ईश्वर को मानने वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे और न मानने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। प्रबल मानता, हाँ, प्रबलवाद, प्रकृष्टवाद। प्रबलवाद यहाँ प्रकृष्ट का अर्थ अच्छे अर्थ में नहीं लेंगे, वैसे केवल एक प्रबल रूप में वैसे ले लेंगे कि जो प्रबलवाद के रूप में जो बात फैल जाती हैं और वो कैसी हैं, व्याहतम अर्थम उपलभे। पृथक प्रवाद का व्याहत अर्थ, व्याहत अर्थ जिसमें टकराहट है आपस में, यानी एक अधिकरण में दो विरोधी धर्मों का कहना। अब यहां पर जो कह रहा है कि ईश्वर है या आत्मा है, उसका अधिकरण क्या है, आत्मा। और जो कह रहा है आत्मा नहीं है, यानी कि अस्थि का अधिकरण भी आत्मा, नास्ति का अधिकरण भी आत्मा, अधिकरण एक ही होगा। तो एक ही अधिकरण में जब दो विरुद्ध बातें होती हैं तो दो विरुद्ध बातें में से एक ही तो हो पाएगी, दोनों तो संभव नहीं है। और दोनों जब सुनने को मिल रही हैं तो ये दोनों कैसी हैं, ये व्याहत, टकराहट है इनमें आपस में, विरोधी हैं ये। तो पृथक प्रवादयोर व्याहतम अर्थम उपलभे, मैं व्याहत अर्थ को प्राप्त कर रहा हूं, जान रहा हूं कि ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, दोनों बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं। विशेषम च न जानामि, लेकिन विशेष अर्थ को नहीं जान पा रहा हूं, जिससे पता लग जाए कि अस्तित्व आत्मा का है या नहीं है। कोई लक्षण दिखाई दे जाए आत्मा का तो होने का पता लग जाएगा, कोई भी लक्षण न दिखाई दे या जड़ वस्तु का कोई लक्षण दिखाई दे जाए तो आत्मा नहीं है, ये निश्चय हो जाएगा। तो विशेषम च न जानामि है, उसी को न जानामि को खोला आगे, न उपलभे ये न अन्यतरम अवधारयेयम, जिससे कि मैं किसी एक धर्म के विषय में, यहाँ अन्यतर धर्म को लेंगे, यहाँ धर्मी नहीं, क्योंकि यहाँ धर्मी तो एक ही है आत्मा, धर्म उसके दो हैं, एक होना एक न होना। तो अन्यतरम अवधारयेयम, एक के विषय में मैं निश्चय कर पाऊं। तत्कोत्र विशेषः स्यात्, वो कौन सा ऐसा विशेष धर्म हो सकता है, ये न एक तरम अवधारयेयम, जिससे मैं एक के विषय में निश्चय कर पाऊं, होने या न होने के विषय में। इति संशयो विप्रतिपत्ति जनितः, ये जो संशय है ये विप्रतिपत्ति से ही तो उत्पन्न हुआ है। ये विप्रतिपत्ति यदि न होती, ये विरोधी धर्म सुनने को न मिलते मुझे, तो ये संशय उत्पन्न होता ही नहीं। ये संशय उत्पन्न हुआ ही इसीलिए है कि विप्रतिपत्ति से जनित है ये, इसलिए अयम, ये जो संशय है जो उत्पन्न हुआ है ये न शक्य विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति मात्रेण निवर्तयितुम इति, ये विप्रतिपत्ति के ज्ञान मात्र से, संप्रतिपत्ति का अर्थ यहाँ पर ज्ञान, विप्रतिपत्ति का जो ज्ञान हुआ है, तो विप्रतिपत्ति के ज्ञान मात्र से आप इस संशय को निवृत्त नहीं कर सकते। ये संशय निवृत्त नहीं किया जा सकता। केवल विप्रतिपत्ति के ज्ञान मात्र से संशय नहीं हटेगा। संशय कब हटेगा? विशेष धर्म की उपलब्धि होने से, और विशेषापेक्ष हमने सूत्र में कहा ही है। तो इसलिए तुम्हारा जो आक्षेप है कि विप्रतिपत्ति मात्र से संशय नहीं होता, ये तुम इसलिए कह रहे हो कि क्योंकि तुमने विशेषापेक्ष शब्द को हटा दिया है। और यहाँ ये विशेषता इन्होंने ले ली है कि तत्कोत्र विशेषः स्यात्, वो कौन सा ऐसा विशेष धर्म मिले हमें जिससे हम निश्चय कर पाए। तो इस तरह से जैसा उत्तर इन्होंने विप्रतिपत्ति के विषय में दिया है, वैसा ही उत्तर आगे कह रहे हैं। एवं इसी प्रकार से उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्था अव्यवस्था कृते संशये वेदितव्यम, यानी इसी प्रकार से उत्तर
उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था में जो तुम्हारा संशय था कि वहां भी संशय उत्पन्न नहीं होता, तो वहां भी यही उत्तर इसी प्रकार से जानना चाहिए। तो वहां भी क्या जानना चाहिए कि उपलब्धि की अव्यवस्था हमने देखी। अब तीसरे स्थान पर जहां जल हमें दिखाई दे रहा है और वहां संशय उत्पन्न हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमें जल की आवश्यकता है। यदि हमें आवश्यकता ही नहीं है जल की तो संशय नहीं होगा, विशेषापेक्षा ही नहीं। ऐसे ही अनुपलब्धि, हम कुछ ढूंढ रहे हैं अलमारी में, अब अलमारी में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है और चाहिए हमें वो वह वस्तु, तो हमें संशय उत्पन्न होगा कि ये दीवार में गढ़ी हुई कील के समान या वृक्ष की जड़ के समान न होते हुए नहीं मिल पा रहा है, अथवा उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया है, कोई उठा ले गया यहां से, क्या हुआ इसलिए नहीं मिल पा रहा है, ये संशय होगा। और हमें उस वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, क्या लेना देना होगा नहीं होगा, चलो अपना और काम करते हैं, क्यों ढूंढें इसको, हमें आवश्यकता ही नहीं है उसकी, तो संशय नहीं होगा फिर। तो इसलिए केवल विप्रतिपत्ति या अव्यवस्था के अध्यवसाय मात्र से संशय नहीं होता है, विशेषापेक्ष होने से संशय होता है। अब अगला आक्षेप क्या था? विप्रतिपत्ति व्यवस्थाध्यवसायाच्य के आगे सूत्र क्या है? विप्रतिपत्तौच संप्रतिपत्ते है, विप्रतिपत्तौच संप्रतिपत्ते है। वहां आक्षेप वही है, आक्षेप उसी के विषय में है, विप्रतिपत्ति के विषय में ही, लेकिन उसका प्रकारांतर हो गया है, दूसरा प्रकार है आक्षेप का। यहां तो ये कहा था इसने कि विप्रतिपत्ति के निश्चय मात्र से, अध्यवसाय से संशय नहीं होता, ऐसा आक्षेप था। अब आक्षेप यह है कि विप्रतिपत्ति भी तो संप्रतिपत्ति हो गई है, यानी कि विप्रतिपत्ति शब्द को बदल रहा है। वो विप्रतिपत्ति जो इसको हम विरोधी ज्ञान कह रहे हैं, उस विरोधी ज्ञान को वो ये कह रहा है कि ये तो अच्छी प्रकार से ज्ञान हो गया हमें, कि इसकी मान्यता ये है, इसकी मान्यता ये है, हम तो अच्छी प्रकार जान लिए, हाँ, तो संप्रतिपत्ति हो गई है। और संप्रतिपत्ति हो गई है तो आपने कहा कि विप्रतिपत्ति से संशय होता है, हमने विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति बना दिया, तो संशय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि यत् पुनः एतद विप्रतिपत्तौच संप्रतिपत्ते रीति, ये जो तुमने आक्षेप उठाया था कि विप्रतिपत्ति में भी संप्रतिपत्ति है और संप्रतिपत्ति होने से संशय नहीं होना चाहिए, उसका उत्तर दे रहे हैं कि विप्रतिपत्ति शब्दस्य यो अर्थः, विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है वो क्या अर्थ है कि तद अध्यवसाय नहीं, विप्रतिपत्ति शब्द से यो अर्थः तद अध्यवसायो विशेषापेक्ष संशय हेतु। यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए, संशय हेतु, ये सम के आगे श जोड़ लेना, संशय विप्रतिपत्ति शब्द से यो अर्थः तदध्यवसायो विशेषापेक्ष संशय हेतु। विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है क्या? ईश्वर होना और न होना। तद अध्यवसाय, उसका निश्चय हमें हो गया कि इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा। अब जो विशेषापेक्ष है, हमें ईश्वर के विषय में या आत्मा के विषय में हमें जानना है, हमें उसकी आवश्यकता है, और यदि जाने, यदि है वास्तव में पता लग जाए, तो हम शास्त्रों के द्वारा बताई विधि से उसकी उपासना करें, उससे लाभ उठाएं। और अगर ये निश्चय हो जाए कि ईश्वर है ही नहीं, तो फिर क्यों उसमें परिश्रम करें साधना में, क्यों एकांत में बैठे, फिर अपने अन्य सांसारिक कार्य करेंगे फिर। तो विशेषापेक्ष, विशेष की अपेक्षा है हमें जान करके निर्णय करना है, जिससे अपने जीवन की दिशा को सही प्रकार से चला सकें। तो विशेषापेक्ष, विप्रतिपत्ति शब्द का तो अर्थ ठीक है, जो भी अर्थ है उसका तो निश्चय हो गया हमें, तदध्यवसाय, लेकिन विशेषापेक्ष संशय हेतु, विशेषापेक्ष जो है ये संशय का कारण वहां बनेगा, और विशेषापेक्ष को हटाएंगे तो संशय नहीं होगा। और तस्य च, उस संशय के विषय में, उस संशय की निवृत्ति शब्द आ रहा है ना आगे, उसके साथ जोड़ेंगे कि तस्य न निवृत्ति ही, उस संशय की निवृत्ति नहीं होती। कैसे? समाख्यांतरेण।
तुमने समाख्या का अंतर कर दिया। आक्षेपकर्ता से कह रहे हैं तुमने समाख्या को ही तो बदला है। पाठ को देख के आया करें आगे का पहले से, तो और जल्दी समझ में आएगा। तो समाख्या को बदला है। समाख्या यानी कि हमने कहा था विप्रतिपत्ति, उसने कह दिया तुमने कह दिया उसको संप्रतिपत्ति। तो समाख्या क्या है? संज्ञा। पीछे आया था ना समाख्या, तो संज्ञा ही तो बदली, अर्थ वही रहा। अच्छा, जिसको संप्रतिपत्ति कह रहे हो, संप्रतिपत्ति किसकी हो रही है? संप्रतिपत्ति अच्छी प्रकार से ज्ञान किस बात का हुआ? मत का हुआ ना कि एक आत्मा को मान रहा है, एक आत्मा का होना और न होना, इसकी संप्रतिपत्ति, इसी की संप्रतिपत्ति हुई। हाँ। तो आत्मा का होना न होना ये दोनों ज्ञान समान हैं या विरोधी हैं? विरोधी। तो विरोधी हैं तो विप्रतिपत्ति ही तो है ये। जो कितनी रही है, तुमने समाख्या बदल दी, अर्थ नहीं बदल पाए, अर्थ वही रहा। तो ऐसे तुम समाख्या बदल करके भिन्न शब्द को बोल करके संशय की निवृत्ति नहीं कर सकते। तस्य च समाख्यांतरेण न निवृत्ति। आगे खोल रहे हैं उसी के लिए कि समाने अधिकरणे, एक अधिकरण में व्याहतार्थौ प्रवादौ, बहुरी समास है इसमें, व्याहतार्थ में व्याहतौ अर्थौ यस्य, व्याहत अर्थ हैं जिसके, व्याहत का तात्पर्य टकराते हुए, टकराहट है जिनमें, ऐसे अर्थ हैं अलग अलग बिल्कुल। ऐसे प्रवाद, ऐसे दो प्रवाद, तो दो प्रवाद हो गए, ईश्वर का होना और न होना। तो समाने अधिकरणे, अधिकरण एक ही है, समाने अधिकरणे व्याहतार्थौ प्रवादौ विप्रतिपत्ति शब्दस्य अर्थः। ये तो हो गया उसका अर्थ विप्रतिपत्ति शब्द का। क्या अर्थ हो गया कि दो व्याहत प्रवाद, व्याहत अर्थ वाले प्रवाद, और तद अध्यवसायश्च, उसका पता लग जाना, इसने ऐसे कहा इसने ऐसे कहा, यह अध्यवसाय हो गया। लेकिन यह अध्यवसाय होने के बाद भी संशय इतने मात्र से नहीं होगा, विशेषापेक्षा संशय होती है, विशेष की अपेक्षा है वो संशय का कारण बनेगा। और न च अस्य, अब ये न को फिर आगे लेना, न निवर्तते के साथ में, अस्य संप्रतिपत्ति, पत्ति बढ़ा लो इसमें, इसमें अशुद्धियां बहुत हैं पुस्तक में। हमारे में समाख्यांतरिक शब्द, वो तो आगे आएगा, न चास्य के आगे, न चास्य समाख्यांतरे से लिखा, तो आपके में छूट गया। न चास्य संप्रतिपत्ति शब्दे समाख्यांतरे योज्यमाने, संप्रतिपत्ति, संप्रतिपत्ति शब्दे समाख्यांतरे योज्यमाने संशय हेतुत्वं निवर्तते। अस्य संप्रतिपत्ति शब्दे समाख्यांतरे योज्यमाने, ये जो विशेषापेक्ष संशय का हेतु बन रहा था, इसका संप्रतिपत्ति शब्दे समाख्यांतरे योज्यमाने, संप्रतिपत्ति शब्द में जो कि समाख्यांतर है, एक भिन्न समाख्या है ना, ये विप्रतिपत्ति से उल्टा हो गया ये, इसके जोड़े जाने पर, इसके जोड़ते हुए, जोड़ने से संशय हेतुत्वम न निवर्तते, संशय का कारण होना इसकी निवृत्ति नहीं हो रही है। कौन था संशय का कारण? विशेषापेक्ष, यानी विशेषापेक्ष जो संशय का कारण है। तो अस्य संशय हेतुत्वम, ये अस्य जो प्रारंभ आ रहा है न च अस्य, तो अस्य संशय हेतुत्वम, इसका संशय का कारण बनना, किसका? विशेषापेक्ष का, इसका संशय का कारण बनना, ये संप्रतिपत्ति शब्द जो तुमने समाख्यांतर जोड़ा है, इसके जोड़ने पर भी न निवर्तते, ये निवृत्त नहीं होगा, अर्थात वो संशय का कारण विशेषापेक्ष बना ही रहेगा। और तुमने जो इस तरह से शब्दों के जाल में जो फंसाना चाह रहे हो कि विप्रतिपत्ति भी तो संप्रतिपत्ति ही है, ये शब्द जाल ही तो है एक प्रकार से, तो कह रहे हैं कि ये ऐसी बातें जो हैं, इनसे तुम मूर्खों को बहकाना, हम कोई मूर्ख नहीं है। आगे देखिए वाक्य, तद इदम अकृत बुद्धि सम्मोहनम, जिनके पास बुद्धि नहीं है, अकृत बुद्धि,
आकृत बुद्धि, ये उनका सम्मोहन कर लेना इससे। हाँ हमें नहीं। हैं? वो तो तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे, हाँ। इन शब्दों के जाल में उलझ जाएंगे वो, लेकिन हम नहीं उलझ पाएंगे। अकृत मतलब यहाँ पर क्या किया? अकृत का तात्पर्य जिसकी बुद्धि नहीं है, की हुई नहीं है, जिसने बुद्धि को निखारा नहीं है अपना। हाँ, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि वाला, तो उसको बहका देना। हम नहीं बहकेंगे इससे। तो अकृत बुद्धियों के सम्मोहन के लिए है तुम्हारे वाक्य ये। वो तो मोहित हो जाएंगे, अरे बड़ा अच्छा इन्होंने भाई उत्तर दिया है, समझाया है। अब अगला आक्षेप क्या था? अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च अव्यवस्थाया। यहाँ क्या था कि अव्यवस्था जिसको कहा गया था, और वो अव्यवस्था सदा रहती है, और सदा रहती है तो वो कैसी हो गई? व्यवस्था हो गई, व्यवस्था बन गई। जो हमेशा रहेगी व्यवस्था है, उसकी वही व्यवस्था है। अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से, देखो अव्यवस्थाया जो अंतिम शब्द है सूत्र का, ये षष्ठी है, इसको पहले ले लो। अव्यवस्था के, ठीक है। अब प्रारंभ का शब्द ले लो, अव्यवस्थात्मनि। आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर स्वरूप, रूप। अव्यवस्था के रूप में होने पर, सती सप्तमी लगा लो। अव्यवस्थायाः अव्यवस्थात्मनि, अव्यवस्था के रूप में, और व्यवस्थितत्वात् व्यवस्थित होने पर, व्यवस्थित होने पर, वो व्यवस्था ही या व्यवस्थित होने से, यहाँ लगाएंगे हम व्यवस्थित होने से, हैं? व्यवस्थित होने से। अव्यवस्था के, ये कह रहे हैं दो बार नकारात्मक आ गए, अव्यवस्थाया अव्यवस्थात्मनि, तो दो बार तो बोलेंगे हम। दोबारा बोले अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से, है सदा ही अव्यवस्था है, तो हो गई ना व्यवस्थित। भाई जो सदा रहे, अब कभी तो अव्यवस्था, कभी बन जाए व्यवस्था, तो गड़बड़, तो अव्यवस्था नहीं है फिर वो। और सदा रहे अव्यवस्था, जिस उदाहरण दिया था मैंने कि जब जब वायु चलेगी तब तब पेड़ों के पत्ते बिना क्रम के गिरेंगे। ऐसा कभी नहीं, एक बार ऐसी हवा चली थी, बिल्कुल लाइन से पत्ते गिरे, एक के बाद एक, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये व्यवस्था ही तो हो गई फिर वो एक प्रकार से, जो सदा एक जैसी यानी है। पत्तों का वायु चलने पर पत्तों का अव्यवस्था से गिरना व्यवस्था ही तो हो गई, सदा ही वैसे गिरते हैं वो। तो ये तात्पर्य था उसका आक्षेप का। तो वो यहाँ भी शब्दों को ही बदला है, जैसे वहां पीछे विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति बना दिया, और यहाँ अव्यवस्था को व्यवस्था बना दिया। और शंका उठ रही थी अव्यवस्था से, उसने कहा ये अव्यवस्था है ही नहीं, व्यवस्था है ये तो, और व्यवस्था है तो तुम्हारा संशय उठेगा ही नहीं, फिर संशय होगा ही नहीं। तो यत् पुनः अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च अव्यवस्थाया इति, ये जो तुमने आक्षेप उठाया था, तो कहा कि संशय हेतु हो अर्थस्य अप्रतिषेधात्, संशय का जो कारण है, उस कारण का तो तुम्हारे द्वारा प्रतिषेध नहीं हुआ। संशय हेतु अर्थस्य अप्रतिषेधात्, संशय के हेतु का, जो भी अर्थ है संशय का कारण, संशय का कारण क्या है? अव्यवस्था है, अव्यवस्था से संशय हो रहा है ना, तो संशय का कारण हो गया अव्यवस्था। तो कह रहे हैं कि उसका तुम्हारे वाक्य से भी प्रतिषेध नहीं हुआ। अप्रतिषेधात्, प्रतिषेध न होने से कैसे नहीं हुआ? कि अव्यवस्थाभ्यनुज्ञानाच्च, तुमने कहा क्या है देखो, कि अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से, तो तुमने माना अव्यवस्था को, स्वीकार कर लिया कि नहीं? अव्यवस्था के रूप में है, ये स्वीकार कर लिया या नहीं? तो अव्यवस्था को तो मान रहे हो। तो अव्यवस्था अभ्यनुज्ञानाच्च, अव्यवस्था के स्वीकार करने से, अव्यवस्था के स्वीकार करने से संशय का हेतु, संशय के हेतु का प्रतिषेध नहीं हो पाया है। हाँ, अव्यवस्था, क्योंकि अव्यवस्था ही संशय का हेतु बता रहे हैं यहाँ पर।
और उसका अप्रतिषेध है, उसका प्रतिषेध नहीं होने से और अव्यवस्था के स्वीकार करने से। तो इस तरह से तुमने स्वीकार तो कर लिया। अब निमित्तांतरेण, अब जो तुम भिन्न निमित्त मान रहे हो, कौन सा? व्यवस्थितत्वात्, ये भिन्न निमित्त ही तो है, व्यवस्थित होने से। ये जो तुमने निमित्त बताया है अपना निमित्तांतरेण, ये तुम्हारी शब्दांतर कल्पना व्यर्था, बेकार की है। क्योंकि तुमने शब्दांतर कल्पना करके भिन्न निमित्त मान करके भी अव्यवस्था को तो स्वीकार कर ही लिया है। शब्दांतर कल्पना को और खोल रहे हैं कि शब्दांतर कल्पना कैसी है कि अव्यवस्था खलु, इसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लें, अव्यवस्था खलु अव्यवस्था न भवति अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात्, यहां तक। हाँ, अव्यवस्था खलु यहां से लेकर के अव्यवस्था खलु अव्यवस्था न भवति अव्यवस्थात्मनि। कल्पना में से निकल आएगा अव्यवस्था हो जाएगी। आपके में जोड़ा हुआ होगा, हमारे में अलग है। ये शब्दांतर कल्पना अलग कर दिया इन्होंने। तो शब्दांतर कल्पना क्या है बता रहे हैं कि तुमने ऐसे कहा था कि अव्यवस्था खलु अव्यवस्था न भवति, अव्यवस्था अव्यवस्था नहीं होती है, यही तो कहा था आक्षेपकर्ता ने, पूर्व पक्षी ने। क्यों? कि अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात्, अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से, ये कहा था। ये तुम्हारी शब्दांतर कल्पना ये बेकार की है। क्यों? तुमने अपने शब्दांतर कल्पना में भी अव्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। न अनयोः उपलब्धि अनुपलब्ध्योः सदसद विषयत्वम, ये द कर लेना, स के आगे ह को, सदसद विषयत्वम विशेषापेक्षम संशय हेतु न भवति इति प्रतिषिध्यते। यहां ये जो प्रारंभ का न है इसको प्रतिषिध्यते के साथ जोड़ना, ठीक है। अब अनयोः से प्रारंभ करो, वाक्य का अर्थ अनयोः, वो कौन है अनयोः? उपलब्धि अनुपलब्ध्योः, ये जो उपलब्धि और अनुपलब्धि हैं इनका, ठीक है, उपलब्धि का और अनुपलब्धि का सद असद विषयत्वम, सद विषय वाला होना और असद विषय वाला होना। तो क्रम से बोलेंगे कैसे? सद विषय वाला कौन है? उपलब्धि। असद विषय वाला कौन है? अनुपलब्धि। इनके होना न होना, उपलब्धि का तात्पर्य होना, अनुपलब्धि का तात्पर्य न होना। ये जो दोनों सद असद विषयत्व है इनका, ये विशेषापेक्षम, ये विशेष की अपेक्षा वाला है। यहाँ संशय का कारण बनाना है ना, तो विशेषापेक्षम संशय हेतु न भवति, नहीं होता है ऐसा जो तुमने कहा। यही तो कहा था पूर्व पक्षी ने, यही तो कहा था कि उपलब्धि और अनुपलब्धि का जो सदसद विषयत्व बढ़ा करके बोल रहे हैं उसके प्रश्न के लिए, तो ये जो विशेषापेक्षम संशय हेतु न भवति, नहीं होता है। नहीं, इनका कहना ये अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमारी जो मान्यता है ये कि उपलब्धि और अनुपलब्धि का सदसद विषयत्व होना और न होने से, और वो भी विशेषापेक्ष रहेगा जब ये, तो ये संशय का हेतु है। हमारी इस बात का जो तुम खंडन कर रहे हो कि न भवति, ये संशय का हेतु नहीं बन रहा है, तो ये तुम्हारा खंडन ये न प्रतिषिध्यते। ये थोड़ा वाक्य वैसा है टिपिकल थोड़ा, तो ये ना याद आएगा ना, ये ना इधर आ जाएगा। ये ना इधर लाएं, हाँ, न प्रतिषिध्यते, नहीं तुम प्रतिषेध नहीं कर पाए उसका। नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुमने भी अव्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। तो वही आगे कह रहे हैं कि यावता च अव्यवस्थात्मनि नहीं, यावता च अव्यवस्था आत्मनि व्यवस्थिता, जब अव्यवस्था आत्मनि अपने स्वरूप में व्यवस्थित है, न तावता आत्मानम जहाती, तब तक वो अपने को नहीं छोड़ सकती। जैसे मैंने कहा था कि पेड़ के पत्ते हमेशा अस्त व्यस्त गिरते हैं, तो ये अस्त व्यस्तता से गिरना, अव्यवस्था से गिरना, ये जब तक ऐसे गिरते रहेंगे तब तक अव्यवस्था ही तो रहेगी। वो आत्मानम न जहाती, तब तक वो अव्यवस्था अपने को छोड़ नहीं सकती। हाँ, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ सकती वो। तो यावता च अव्यवस्था आत्मनि व्यवस्थिता न तावता आत्मानम जहाती, तावता ही अनुज्ञाता अव्यवस्था
तब तक वह अव्यवस्था ही मानी जाती रहेगी। अच्छा, तावता अनुज्ञाता अव्यवस्था, अव्यवस्था। अच्छा, तो एवं इयम क्रियमाणा भी शब्दांतर कल्पना, इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा ये शब्दांतर कल्पना की जाती हुई न अर्थांतरम साधयति, ये भिन्न अर्थ को सिद्ध नहीं कर रही है। भिन्न अर्थ क्या? संशय का खंडन, ये नहीं कर सकती। अब अंत में कह रहे हैं कि ये जो आक्षेप में पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये समान धर्म का होना तो लगातार रहेगा। हाँ, लगातार रहेगा, इसलिए अगर हमें ज्ञान भी हो गया कि ये सांप है या रज्जू है, उस अवस्था में भी समान धर्म तो रहेंगे ना उसमें, वो तो नष्ट नहीं हो जाएंगे। तो सातत्य उपपत्ति संशय की, संशय भी लगातार बना रहेगा फिर, क्योंकि आपने कहा था कि संशय के समान धर्म की उपलब्धि से संशय होता है, तो समान धर्म तो सदा रहते हैं वस्तु में, तो सदा ही संशय होता रहेगा। तो यद पुनरेतत, ये जो आपने कहा था कि तथात्यंत संशय, अत्यंत संशय होगा, तद धर्म सातत्योपपत्ते है, उस धर्म के यानी समान धर्म की निरंतरता की सिद्धि होने से इति, ये जो आक्षेप आपने कहा था, नायम समान धर्मादिभ्य एव संशय, ये संशय समान धर्म आदि से नहीं है, और केवल समान धर्म मात्र से संशय नहीं है ये। किम तरहि तद विषय अध्यवसायात्, उस विषय के अध्यवसाय से, पहली बात तो उस विषय का अध्यवसाय हुआ, में पता लगा किसका? समान धर्म का। और विशेष स्मृति सहितात, ये संहितात नहीं है, सहितात, अनुस्वार हटा लेना। विशेष स्मृति सहित ये जो अध्यवसाय हुआ है समान धर्म का, ये कैसा है? विशेष स्मृति सहित है। ये बहुरी समास होगा, विशेष स्मृत्या सहितः, विशेष स्मृति सहितः, तस्मात् विशेष स्मृति सहितात तद विषयाध्यवसायात, विशेष स्मृति से युक्त ये तद विषय का अध्यवसाय है, समान धर्म का अध्यवसाय है। इति अतः न अत्यंत संशय, इसलिए लगातार संशय नहीं होगा, अत्यंत संशय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विशेष धर्म मिलते ही संशय समाप्त हो जाएगा, भले ही समान धर्म बने रहे उसमें। अब केवल समान धर्म ही नहीं है, अब विशेष धर्म का भी ज्ञान हमें हो रहा है उसमें। अब तो वो सांप हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, रस्सी के धर्म उसमें अब भी है, समान धर्म, लेकिन विशेष धर्म भी हमें दिखाई दे रहा है, अब संशय नहीं होगा। और अब जो एक अंतिम प्रश्न था इनका, ध्यान आ रहा होगा आपको, पीछे 4 प्रश्न थे, 4 आक्षेप, और एक 5वां आक्षेप और भी था, उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे आकर के अब, कि अन्यतर धर्माध्यवसायाद्वा न संशय इति। आप देखो आक्षेप वाले सूत्र में अंतिम वाक्य, अंत में कहा था ना कि अन्यतर धर्माध्यवसायाद्वा न संशय। नहीं, प्रथम सूत्र, चलो पीछे को हटो, प्रथम सूत्र हाँ, धर्माध्यवसायाद्वा, उसका उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, वहां आक्षेप ये था कि अन्यतर धर्म के अध्यवसाय से संशय नहीं होगा, ये उनका कहना था। अन्यतर धर्म के अध्यवसाय से यानी कि समान धर्म का हमें पता लग गया, ठीक है, तो समान धर्म के अध्यवसाय से अन्यतर क्यों कह रहे हैं कि एक विशेष धर्म एक समान धर्म, तो विशेष धर्म समान धर्म में से एक धर्म का पता लग गया, समान धर्म का, लेकिन इतने मात्र से संशय नहीं होगा, ये उसका आक्षेप था। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि अन्यतर धर्माध्यवसायाद्वा न संशयति तन न युक्तम, वो भी तुम्हारा आक्षेप ठीक नहीं था। क्यों? विशेषापेक्षो विमर्शः संशयति वचनात्, हमने जो लक्षण सूत्र में कहा है वहां विशेषापेक्ष जो विमर्श होता है उसको संशय कहा है, ऐसा कहने से। और अन्यतर ये भी है, विशेष धर्म भी अन्यतर है, समान धर्म भी अन्यतर है, ठीक है ना भाई। समान और विशेष इनमें से एक एक को लेंगे तो अन्यतर ही तो है, दोनों ही है, दो में से एक ले लें कोई सा भी, वो अन्यतर ही तो कहलाएगा, तो ये भी अन्यतर ही है। तो वही कह रहे हैं आगे कि विशेषश्च अन्यतर धर्म,
विशेष क्या है ये? अन्यतर धर्म है, और इसके होने से संशय हट जाएगा। फिर इसकी प्राप्ति से, मतलब जब तक विशेषापेक्ष रहेगा हमारा तब तक तो रहेगा संशय। तो विशेषश्च अन्यतर धर्मो न तस्मिन् अध्यवसीय माने। विशेषश्च अन्यतर धर्म, विशेष क्या है ये? अन्यतर धर्म। और न को आगे लेना, तस्मिन् अध्यवसीय माने, तस्मिन् अध्यवसीय माने, उसका निश्चय हो जाने पर। किसका? विशेष का। विशेषापेक्षा, अब बोलो न को, न संभवती, अब विशेष की अपेक्षा नहीं रहेगी। क्यों? विशेष का ज्ञान तो हो गया, उसकी अपेक्षा समाप्त हो गई, और अपेक्षा समाप्त हो गई, अब संशय की समाप्ति होगी। और तुम्हारा ये कहना था कि अन्यतर धर्म के अध्यवसाय से संशय नहीं होता है, और अन्यतर धर्म से वहां वो समान धर्म को ले रहा था, केवल समान धर्म ले रहे हैं। लेकिन यहाँ अन्यतर धर्म विशेष भी तो है, तो उसके अध्यवसाय से फिर विशेष की अपेक्षा नहीं रहती है, संशय निवृत्त हो जाता है। अंतिम सूत्र और लेते हैं, बोले यत्र संशयः तत्र एवं उत्तरोत्तर प्रसंगः। अभी आगे के लिए इन्होंने सब जगह का निर्देश कर दिया, क्योंकि ये प्रकरण किसका प्रारंभ हुआ है? दूसरे अध्याय से। परीक्षा, और परीक्षा जहां जहां भी होगी तो परीक्षा से पहले क्या होता है? और संशय जहां जहां होगा वहां आक्षेप भी उठते रहेंगे। तो जहां जहां भी आक्षेप उठे वहां ऐसे ऐसे ही उत्तर समझते जाना। यत्र संशय, जहां जहां भी संशय होगा, तत्र वहां इसी एवं इसी प्रकार से उत्तरोत्तर प्रसंग। ये जो हमने उत्तर दिए हैं उसका भी प्रसंग, ये भी अर्थ निकल आएगा इससे। और उत्तर उत्तर यही हमारे जो समाधान है इनका प्रसंग आता रहेगा। तो यत्र यत्र संशय पूर्विका परीक्षा शास्त्रे कथायाम वा, कहीं कथा में वार्तालाप चल रहा हो आपस में, वहां भी संशय बहुत हो जाते हैं। या शास्त्र में ही कहीं परीक्षा हो रही है संशय पूर्विका, संशय है पूर्व में जिसके ऐसी परीक्षा, तो शास्त्रे कथायाम वा, शास्त्र में हो या बातचीत में हो, तत्र तत्र एवं संशय, ऐसा संशय होने पर परेण प्रतिषिद्धे, दूसरा कोई खंडन कर रहा है संशय का, संशये परेण प्रतिषिद्धे, दूसरे के द्वारा प्रतिषिद्ध संशय में, दूसरे के द्वारा खंडित संशय में समाधिर वाच्य, ऐसा समाधान करना, यही समाधान कर लेना। अतः इसलिए सर्व परीक्षा व्यापित्वात्, सारी परीक्षाओं में व्यापी होने से, कौन? संशय सारी परीक्षा में व्यापक है, ये सब में घुसा रहेगा। इसलिए प्रथमम संशय परीक्षितः, इसलिए सबसे पहले हमने संशय की परीक्षा कर ली है। तो संशय की परीक्षा हो गई। अब संशय के विषय में आप सबके अंदर विद्यमान संशय दूर हो गया कि नहीं? और संशय दूर होने से संशय पक्का हो गया या मिट गया? संशय के दूर होने से संशय होता है, ये निश्चय हो गया। संशय में जो संशय उठाया गया था उस संशय के दूर होने से संशय वास्तव में होता है, ये निश्चय हो गया। ठीक है। तो इति सप्तभिः सूत्रे ही संशय परीक्षा प्रकरणम। अब परमाणु की परीक्षा चलेगी। इसने तो पहले जमा दिया था कि मतलब संशय होता ही नहीं, लेकिन सिद्धांति के तर्कों को सुना ही नहीं था उसने। हम तो ये कुछ हटा के तो बात की। एक बात है जी, संशय ना होता तो हमें समस्या खत्म हो गई थी, इतना बड़ा ग्रंथ होता है। ये संशयात्मक विनिश्चित, ये भी कह रहा है, ये क्या है? जब आप दूर नहीं करोगे तो यहाँ दूर तभी तो करवाया गया है, ये दूर करवाया गया है, इसीलिए नहीं छोड़ दोगे। और संशय दूर करके संशय रहा, ये निश्चय हो गया। और हाँ, संशय रहा, ये देखो संशय है तो परमाणु संशय दूर किया अभी, तो संशय दूर करने का परिणाम क्या निकला? संशय है। चलिए प्रणव ध्वनि।